मंच पर हमारे साथ उपस्थित पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक जी एवं उपस्थित प्रेस के मित्रों, इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज कुछ आपके बीच में विषय के चर्चा के लिए आप सबों को हम लोगों ने बुलाया है। ऐसे तो विकास के लिए, प्रगति के लिए, बेहतर शासन के लिए पदस्थापना, तबादला करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार तबादला, पदस्थापन कर सकती है, लेकिन अपनी कृत मानसिकता के पूर्ति के लिए, नियम विरुद्ध कार्य कराने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जिस तरह से अधिकारियों को इस्तेमाल करना, उन्हें तबादला, पदस्थापन करना, यह जो है घातक मानसिकता का परिचायक है। किसी के खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए किसी अधिकारियों का तबादला, पदस्थापन करना कहीं से भी उचित नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबों से ही पता चला है कि पिछले दिनों राज्य के पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा माननीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी को जिस तरह से केस करके उन्हें गिरफ्तार करने का जो है आदेश सरकार ने दिया और उच्च अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध काम नहीं करने के कारण, नियम विरुद्ध काम करने से इनकार कर दिया और उसके कारण उनका पदस्थापना करना, उनको हटाना, यह समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। यह जो है कहीं से भी जो है उचित नहीं है और यह नियम विरुद्ध है और यह राजशाही सोच, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके राजशाही सोच का परिणाम है कि बदले के भावना से अपने विरोधियों पर कार्रवाई करने का यह कृत्य जो है आप सबों के माध्यम से सामने आया है। जबकि ये 2000 जाहिर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो कि वर्ष 2018 में संशोधित किया जा चुका है, कानूनन भी यह जो है उचित नहीं है, कानूनन गैर कानूनी है। वह जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो वर्ष 2018 में संशोधित किया जा चुका है, 17 क में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसे अपराध में कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा जिसे इस अधिनियम के अधीन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है। जहां ऐसे अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उनके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिश या लिए गए निश्चय से संबंधित है। कहने का मतलब है कि स्पष्ट प्रावधान है 17 क में जो है 17 क के में स्पष्ट प्रावधान है कि आप ऐसे लोक सेवक के अधीन जो आते हैं उनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और उसमें जो तीसरा जो लिखा हुआ है ग का, राज्य सरकार से संबंधित ख है, क जो है केंद्र सरकार से संबंधित है। तो क को नहीं, मैं ख को पढ़ रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उस समय वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, किसी राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित है या था उस सरकार के। ग क्या कहता है, किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उस समय जब वह अपराध अभिकथित रूप से किया गया हो, उसके पद से हटाने के सक्षम पदाधिकारी के। कहने का मतलब कि जिस समय अपराध हुआ है और उस समय अगर कोई अपराध हुआ है तो उस समय जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है उसको हटाने में जो सक्षम पदाधिकारी हैं, उसको हटाने में जो सक्षम अधिकारी है, उनके अनुमति के बिना उन पर जो है उनसे पूछताछ नहीं हो सकती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उस समय अगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के उस समय अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्री को हटाने के लिए राज्यपाल होते हैं, माननीय राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल से उनको परमिशन लेना होगा, उनसे पूछताछ के लिए, उनके गिरफ्तारी के लिए। और उनसे बिना परमिशन लिए, उनसे बिना जो है आदेश लिए बिना
माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को जो है कहा गया, और अधिकारी जो इस कार्य को उनके करने से नियम विरुद्ध कार्य नहीं करने में जो उनका साथ दिया, नहीं किया कि यह नियम विरुद्ध है, इसको नहीं करेंगे, और उसके कारण उनका तबादला किया गया, यह कहीं से उचित नहीं है। और मैं ऐसे अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उन्होंने नियम विरुद्ध कार्य करने से मना किया है कि नियमानुसार जो है कार्य होगा, नियम विरुद्ध कार्य नहीं होगा। तो ऐसे अधिकारी को भी धन्यवाद है। लेकिन यह सरकार जो है जिस तरह से बदले की भावना से पूर्व मुख्यमंत्री पर जो है प्रयास किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए गए संकल्प 1623 दिनांक 7/8/2015 के कंडिका 20, 21 और 22 के प्रावधानों को अक्षरशः पालन किए बगैर, जो हमने कहा अक्षरशः पालन किए बगैर निवारण अधिनियम उपरोक्त 17 का जो है उसका पालन किए बगैर माननीय रघुवर दास जी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और जहां तक अन्य मामलों जिसकी चर्चा की जा रही है के संबंध में एक जनप्रतिनिधि अथवा मुख्यमंत्री के रूप में माननीय रघुवर दास जी के कोई व्यक्तिगत आदेश नहीं दिया है। सारे कैबिनेट और राज्य सरकार के उच्च स्तर अधिकारियों के स्तर पर निर्णय हुए हैं। माननीय श्री रघुवर दास जी के विरुद्ध लगाए गए आरोप बालू से तेल निकालने के बराबर है। यह सच है कि रघुवर दास जी एक शांत और विचारवान प्रवृत्ति के परिचय दिया है। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रेस के समक्ष आकर नाहक वक्तव्य भी नहीं दिया उन्होंने, परंतु मामले में नीतियों के आधार पर सब कुछ स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि राज्य सरकार उच्च अधिकारियों ने यदि गलत कार्रवाई करने से मना किया है, वो अगर किसी राज्य के मुखिया सुपारी किलर की भूमिका निभाने लगेंगे तो यह न राज्य सरकार के लिए अच्छा है और न ही राजनेताओं के भविष्य के लिए उचित है। यह जो विषय था यह संवैधानिक भी था और राजनीतिक भी था, दोनों विषय थे। राजनीतिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को जिस तरह से प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए उन्हें गिरफ्तारी कराने की जो प्रयास किया है, गिरफ्तार कराने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से और संवैधानिक रूप से भी दोनों तरह से अनुचित है। और इतना ही आज आप सबों के समक्ष कहना था कि यह नियम विरुद्ध भी है और राजनीतिक रूप से भी यह अस्वीकार है। तो मैं इतना ही आप लोगों के बीच में यह विषय को रखने के लिए आज हमने कहा है। और ये राज्य सरकार का जो ये प्रयास है कहीं से भी उचित नहीं है। तो आज आप सबों के बीच में इतना ही कहना था। और दूसरा एक विषय और है, कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री थे जदयू के प्रवीण सिंह जी, वह कल पार्टी ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस ऑफिस के पीछे मैदान में हरमू मैदान से चलकर यहाँ आकर के कल मिलन समारोह में शामिल होंगे। तो 11:30 बजे उसके लिए भी आप सबों को आमंत्रित करता हूँ। तो यही इस विषय के लिए आप सबों को आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।